हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो में चर्चा करेंगे हल षष्ठी व्रत, बलराम जन्मोत्सव। हमारे भारतवर्ष में हमारी एक परंपरा रही है, हम सबको सम्मान देते हैं। हमारे यहाँ जो वस्तु उपयोग में आती है उसका हम पूजन जरूर करते हैं। ये हमारी संस्कृति है। यूज एंड थ्रो वाली संस्कृति हमारी नहीं है। हम सब में देवी देवता का वास मानते हैं। विश्व बंधुत्व की भावना वाली संस्कृति हमारी संस्कृति है। तो एक व्रत है जिसका नाम है हल षष्ठी व्रत। उत्तर भारत में यह व्रत व्यापक मात्रा में मनाया जाता है। इसको ललही छठ, हर छठ, हल छठ, पिन्नी छठ और खमर छठ इत्यादि नामों से जाना जाता है। ये आप कह सकते हैं जो शब्द है ये लोकल के लिए है। कहीं 200 किलोमीटर के बाद किसी और शब्द का प्रयोग, 200 किलोमीटर के बाद किसी और शब्द का प्रयोग, मतलब सबका एक ही है। तो हल षष्ठी व्रत, बलराम जन्मोत्सव। बलराम जी को आप जानते हैं शेषनाग के अवतार हैं, और जहाँ भगवान विष्णु हैं वहाँ पे शेषनाग ही रहते हैं। तो द्वापर काल में भगवान कृष्ण के साथ, भगवान कृष्ण के पहले बलराम जी का आगमन होता है। इसी तिथि को भगवान बलराम का आगमन है, इसलिए इसको बलराम जन्मोत्सव के रूप में आप कह सकते हैं। इस बार जो षष्ठी तिथि है वो 27 अगस्त को लगभग 6:50 सायंकाल आ रही है, और 28 अगस्त को सायंकाल 8:55 के आसपास तक रह रही है। तो जो कि हम लोग उदया तिथि को मान देते हैं, इसलिए यह व्रत जो है 28 अगस्त को मनाया जाएगा, माने शनिवार के दिन। क्यों मनाते हैं? मनाने के पीछे जो कारण है वो ये है कि संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए। लेकिन विशेष रूप से हमारे यहाँ माताएं अपने संतानों के लंबे उम्र के लिए ही इस व्रत का विधान रखती हैं। बहुतायत हम लोग उसी में पले बड़े हैं। हमारी माताएं हरदम किया करती थी, हमें तब समझ में नहीं आता था, आज समझ में आ रहा है कि इसका महत्व क्या है। तो इस व्रत का महत्व ये है कि हल से जुते हुए जो जमीन है उसमें उत्पन्न जो भी चीजें हैं उसको आप ग्रहण नहीं करेंगे। अब देखिए इसकी नियमावली कितनी कठिन है। गाय का दूध, दही, गोबर इत्यादि चीजें भी आप उपयोग में नहीं लाएंगे। अब इस व्रत में तालाब में पैदा हुई चीजें उपयोग में लाई जाती हैं खाने के लिए। इसमें गाय का दूध मना है, भैंस का दूध, भैंस का गोबर, भैंस को भी तो महत्व देना है ना। बहुत से लोग भैंस का दूध पी रहे हैं। तो गाय हमारी माता है तो भैंस मौसी है भाई, तो एक दिन मौसी को भी सम्मान देना है ना। तो इस दिन भैंस के दूध का उपयोग, भैंस के दही का उपयोग और भैंस के गोबर का उपयोग, ठीक है ना, किया जाता है। ये देखिए हमारा शास्त्र सबको सम्मान देना सिखाता है। ये जो व्रत का आरंभ होता है, एक वृक्ष होता है महुआ, महुए के दातून से आरंभ होता है। जब प्रातःकाल माताएं जगती हैं तो सबसे पहले महुए के दातून का उपयोग करती हैं, और दातून जैसे उपयोग करती है वहीं से ये व्रत आरंभ हो जाता है। फिर नहाती धोती हैं, और घर में ही एक छोटा सा तालाब, सागर जैसा, उस उपयोग क्या है, सागर जैसा एक तालाब छोटा सा बनाती हैं। उस तालाब में अब एक वृक्ष होता है झरबेरी। तो झरबेरी का पेड़ तो नहीं लगा सकते, तो आप उसका एक शाखा लगाते हैं, पलास का एक शाखा लगाते हैं, और काशी का एक शाखा लगाते हैं। तो ये 3-4 चीज इकट्ठा करके लगाया जाता है। कांसा भी लगाया जाता है उसमें। तो कहीं कहीं 6 चीजें, 7 चीजें लगाई जाती है, कहीं 3 चीजें लगाई जाती हैं। तो ये उपलब्धता के अनुसार इसका आप संख्या समझ सकते हैं। कहीं कहीं हल भी यहाँ पे लगाया जाता है। हल के साथ ये चीजें संयुक्त की जाती हैं। हलधर की कृपा प्राप्त करना ही इस व्रत का उद्देश्य है। हलधर की कृपा प्राप्त करें और अपने पुत्रों की आयु को बढ़ाएं, इस व्रत की ये मेन थीम है, मेन उद्देश्य है।
तो इसमें होता क्या है कि इस व्रत में यही सारी चीज़ें इकट्ठा करके एक गड्ढा नुमा तालाब नुमा चीज़ें बनाई जाती हैं, उसमें ये चीज़ें आरोपित की जाती हैं। उसके बाद पूजन किया जाता है। तो पूजन में विधान ये है कि घर के दीवार पे भैंस के गोबर से आप जो है छठ माता का चित्र बनाएं। छठ विधना ने जो लिख दिया, छठी रात्रि के अंग राई घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। छठ माने विधाता की लेखनी इसी दिन आपके भाग्य को लिखने वाली है। तो छठी माता आपके दीवार पे भैंस के गोबर से बनाई जाती हैं, वहाँ पे उनका स्थान निर्धारित किया जाता है। आजकल तो मार्केट में छठी माता के आपको चित्र मिल जाते हैं। उसके पश्चात सतनजा जो अनाज है उसको कुछ लोग भुना लेते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं। वो मिट्टी के जो आपके पात्र होते हैं उन्हीं पात्रों में उनको रखा जाता है। वहाँ पे गणेश गौरी की पूजन आवश्यक है, गणेश गौरी का पूजन किया जाता है। और कहीं कहीं भगवान शिव का भी पूजन किया जाता है। नवग्रह की स्थापना भी कुछ लोग कर लेते हैं, कलश की स्थापना अवश्य करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पूजन करके फिर पूजन करते हैं कि हे छठ माता हमारे पुत्रों की लंबी आयु को आप प्रदान करें। हलधर से आशीर्वाद लिया जाता है, क्योंकि आप देखेंगे महाभारत के युद्ध में तो हलधर ने मना कर दिया, नहीं ये सब मेरे अपने हैं, मैं किसका वध करूंगा, मेरे अपने रिश्तेदार हैं, मैं इनके सबके लंबी उम्र की कामना कर सकता हूं। कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है इससे मतलब नहीं है, मैं सबके लंबे उम्र की कामना करता हूं और इसलिए मैं देशाटन तीर्थाटन के लिए जा रहा हूं। तो उनसे कृपा की इच्छा प्रकट की जाती है। अब इसमें जो खाने वाली चीज़ें हैं आप देखेंगे तो तिन्नी का चावल, एक होता है करेमुआ का साग, जो ग्रामीण अंचल में लोग रहे हैं वो ज़रूर राधे राधे इस चीज़ को जानते हैं। करेमुआ क्या होता है, वर्तमान में बहुत पौष्टिक चीज़ होती है। अब इसका अंग्रेजी नाम रख दिया जाए तो लोग इसके पीछे पागल की तरह भागेंगे। तो पसही का चावल मतलब ये वो चावल होता है जिसको बोया नहीं जाता, तालाब के किनारे नदी के किनारे अपने आप उगाता है और इस दिन इसकी काफ़ी अच्छी बिक्री होती है। तो गाय का दूध मना है, भैंस का दूध भैंस का दही उसमें मिला के खाया जाता है। कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो महुआ है महुए के दातुन से आरंभ होता है और महुआ जो है भैंस के दूध में या दही में लोग प्रसाद स्वरूप इसको ग्रहण करते हैं। जो व्रत के उपरांत आप सेवन करेंगे प्रसाद, वो यही चीज़ होती है, महुआ होती है, फसही का चावल होता है, करेमुआ के साग होते हैं, तिन्नी का चावल, यही इस दिन माताएं खाती हैं। वो बताती है कि हम अपने संतान के लिए संसार की समस्त उपभोग की चीज़ों का त्याग कर सकते हैं। इसलिए हे बलराम आप हमारे पुत्रों को लंबी आयु प्रदान करें। इसके पीछे शास्त्रकार हमारे कहते हैं या हम लोगों ने देखा है कि फिर इसकी कहानी चलती है। माताएं आपस में एक दूसरे को कहानियां सुनाया करते हैं और वो कहानी सुनने के पश्चात जो आपके घर के बच्चे होते हैं वो जो तालाब बना के रखते हैं उसी के पानी से आपका चेहरा धुलाया जाता है। हम लोगों के साथ अक्सर होता था जब बच्चे थे। तो उसका जो शास्त्रकार हमारे कहानी में मिलता है वो मैं कहानी आपको बताता हूँ। कहानियाँ मोटे मोटे 6 प्रकार की हैं, 6 तरह की कहानियाँ हैं। तो एक दो कहानी में मैं आपको सार बताता हूँ। देखिए इसकी एक राजा की कहानी है, एक ग्वालिन की कहानी है, एक भाभी और ननंद रमा और लक्ष्मी की कहानी है। तो राजा की कहानी से स्टार्ट करते हैं। तो राजा की कहानी ये कहती है कि एक राज्य था, वहाँ पे राजा थे, वहाँ पे सूखा पड़ गया था। उन्होंने बहुत से तालाब इत्यादि बनवा रखे थे लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, पानी नहीं मिल रहा था, प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। तो राजा ने परमात्मा को याद किया, प्रभु मुझसे क्या गलती हुई। तो आकाशवाणी होती है कि तू अपने संतान को मुझे अर्पित कर दे, संतान का बलिदान दे दे, तो तेरे राज्य में जो है जल की मात्रा जितनी चाहिए उतनी उपस्थित हो जाएगी। राजा संशय में पड़ा। राजा ने सोचा ये मेरा इकलौता पुत्र है, इसको कैसे बलि दे दूं। तो चूंकि उसके पुत्र को भी एक पुत्र था छोटा सा, तो उसने सोचा इस पुत्र का ही हम बलिदान दे देते हैं। और लेकिन दे कैसे, तो वो जाता है अपनी पुत्र वधू से बोलता है कि आपको मायके से याद किया गया, आवश्यकता है, आप जाइए माँ से मिल के आइए। और छोटा सा बच्चा था, उसको लेके जा रहे थे। उन्होंने मना किया कि नहीं, अभी तो ये जो व्रत चल रहा है इसमें इस पुत्र को हमें रहने दीजिए। तो उनकी बहू कहती है कि आप आज तो ललही छठ है, हल खष्टी है, मैं जाऊंगी कैसे,
क्योंकि शास्त्रकार ये भी कहते हैं कि हल जोते हुए भूमि पर भी पग नहीं रखना है आपको। तो राजा अपना बुद्धि चलाते हैं, वो कहार को पालकी में बुलाते हैं, या पालकी कहार युक्त आती है उसमें उसको बैठा के भेज देते हैं। जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे सारी औरतें पूजन कर रही होती हैं और उसको पता चलता है माँ ने तो बुलाया नहीं। और यहाँ पे राजा अपने पुत्र के पुत्र को ले जाके परमात्मा को अर्पित कर देते हैं। वापस वहाँ से वो पुत्रवधू पूजन के पश्चात वापस आती है कि आखिर बात क्या है, हमारे ससुर जी ने क्यों भेजा। तो जैसे वो वापस आती है तो देखती है कि हमारे राज्य में जितने तालाब हैं सब भरे हुए हैं, सागर टाइप में जो तालाब बनाए गए थे भरे हुए हैं। तो एक तालाब के पास जाती है और तालाब में उतरती है, उतर के चूँकि छठ माता का व्रत करके आती है तो प्रणाम करती है और आंचल सामने करके कि हे माँ हमारे पुत्र को सुरक्षित रखिएगा। और अचानक क्या होता है कि उनकी आंचल में उनका पुत्र खिलखिलाता हुआ हंसता हुआ आ जाता है। बड़ी प्रसन्न होती हैं, आश्चर्य भी होता है कि मेरा पुत्र यहाँ कैसे। अब ये पुत्र को लेके अपने पहुँचते हैं राजा अपने घर में। राजा भी देखता है अपने संतान को तो बहुत प्रसन्न होता है, माफ़ी मांगता है पुत्रवधू से कि मुझसे ये गलती हुई। पुत्रवधू भी समझती है सारी स्थितियों को, उसने राजा को माफ़ कर दिया। और तब से राजा ने कहा कि हमारे यहाँ हल खष्टी का व्रत जितनी भी औरतें हैं सब अपने संतान के आयु के लिए करेंगी। एक कहानी ये है। दूसरी कहानी ये है ग्वालिन की कहानी। एक ग्वालन थी, वो दूध बेचने जाया करती थी। जिस दिन हलखष्टी का व्रत था उस दिन वो दूध बेच रही थी, लेकिन उसको पता था कि आज गाय का दूध नहीं बिकेगा, इसलिए गाय के दूध को वो भैंस का दूध बना के बेचने की ओर अग्रसर हुई। तभी उसका पेट दर्द करता है और वो एक झाड़ी के पास जाती है, वहीं पे बच्चा उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चूंकि कर्म उसको लगता है अगर दूध नहीं बिकेगा तो पैसे नहीं आएंगे, घर नहीं चलेगा, तो बच्चे को आराम से पत्ते उत्ते में छिपा के झाड़ी के पीछे रख देती है और दूध बेचने चली जाती है। सबको बताती है भैंस का दूध है और दूध बेच देती है। वहीं पर जो कृषक होता है वो हल चला रहा होता है और अचानक उसके बैल बिगड़ते हैं और हल झाड़ी की ओर चला जाता है और बच्चे के पेट में लग जाता है। बच्चे का पेट फट जाता है और बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कथा ये कहती है कि जब किसान देखता है तो किसान डर जाता है, भयभीत होता है, बोलता है परमात्मा मेरे हाथों से आपने क्या करवा दिया। तो झड़वेरी जो होती है उसी के कांटे निकाल कर उसके पेट में टाँका जैसे लगाता है। और वापस जब आ रही है ग्वालिन तो उसको बड़ा दुख होता है कि आज जो है हमने क्या कर दिया, हम झूठ बोले। झूठ बोलना ब्रह्म हत्या जैसा पाप है। और जब अपने पुत्र को देखती है तो पुत्र मरा हुआ मिलता है तो रुदन करती है और बोलती है हमारे पाप ने हमारे पुत्र को मार डाला। और फिर वापस जाती है, वापस जाके सबको बताती है कि नहीं मैंने गलत किया है, ये जो दूध मैंने बेचा है दरअसल भैंस का दूध नहीं है, गाय का दूध है, आप लोग उसको उपयोग ना करिए। मेरे पुत्र के साथ ऐसा हो गया है, मैं झूठ बोली इसलिए। तो सब लोग प्रेयर करते हैं, सब लोग दुआ उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हे छठ माता इसके पुत्र को ठीक करिए। और ये प्रायश्चित करने के लिए तैयार खड़ी है। तो वो प्रायश्चित करती हैं और वहाँ से जब वापस आती हैं तो देखते हैं कि उनका बच्चा खिलखिला रहा होता है, हंस रहा होता है। तो ये हलखष्टी व्रत का महात्म है। ये जो कहानियाँ हैं ये उनकी कृपा को बताती हैं, उनकी शक्तियों को बताती हैं। तो ये हलखष्टी का व्रत कहानी इसमें रमा लक्ष्मी की भी है, सेम वही कहानी। देवता उनके पुत्र को ले जाते हैं, बाद में वापस कर देते हैं, तो लंबी कहानी है। तो इन दो कहानियों से आप इस व्रत के महात्म को समझ सकते हैं। तो कल हलखष्टी व्रत, बलराम जन्मोत्सव, उसके 2 दिन पश्चात वृंदावन बिहारी लाल का जन्मोत्सव। तो आप लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं, सभी माताओं को प्रणाम। इतना कष्ट सह के वो संतानों को पालते हैं, उनके संतान भी उनके इस महत्व को समझें और जब उनको आवश्यकता है तब उनकी सेवा शुश्रूषा करें। आप सब लोगों के लिए हलखष्टी व्रत मंगलमय हो। भगवान बलराम आपके ऊपर कृपा प्रदान करें, आपका परिवार सदैव पुष्पित और पल्लवित होता रहे। फिर चर्चा करेंगे किसी पॉइंट पे, तब तक आपके लिए राधे राधे।